द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आज श्रीलंका के दौरे का आखिरी दिन है। मैं इस वक्त कल मैं फ़्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंचूंगा, गुड़गांव उतरूंगा, मैं दिल्ली उतरूंगा। वो भी कल रात को 2 बजे तक पहुंच पाएंगे। आज मैं कोलंबो लौट आया हूँ। सारा इंटीरियर में जा जू करके, जिसका विवरण मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ लोगों की ये चाहत थी कि मैं लंका दौरे के बारे में कुछ बताऊं, और होता भी है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई कहीं जाके आता है, ख़ास तौर से विदेश यात्रा पे कोई जाके आता है। हालांकि लंका कोई बहुत बड़ी ऐसी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती है और होनी भी चाहिए। चाहते भी हैं लोग, जाना भी चाहिए। तो अभी तो मैं कोलंबो में रामदा होटल से बोल रहा हूँ। रामदा 5 स्टार होटल है, ये बहुत शानदार है। और अभी खाना वाना खा के आया हूँ। इंडियन खाना खाया है, फर्स्ट क्लास खाना खाया है मैंने। इंडिया के वही चपाती और जो सब्जियाँ, रायता, दाल वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। तो जो ये बात कही जाती है कि साहब श्रीलंका में इंडियन खाना नहीं मिलेगा, ही गलत है। कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं बात ये बताता हूँ। देखिए, मैं लंका जब पहुंचा था, लंका दौरे के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलंबो एयरपोर्ट पे उतर गए। और वहाँ से कैंडी एक जगह है, शहर है, इट्स ए गुड सिटी। वहाँ मैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करके रात के वक्त हम पहुँचे 11 बजे, कैंडी पहुँचे। और फिर दूसरे दिन वहाँ जा कर के खाना वाना खा के सो गए। दूसरे दिन घूमने गए। सी बीचेस हैं। लंका की सबसे ख़ास बात ये मिलेगी, जो भी मैं 4-5 स्पॉट्स बताता हूँ आपको। शहरों में गए हम। शहर क्या है, कैंडी तो अपने आप में एक शहर है, लेकिन एक इला एक जगह है, मोरिसा एक जगह, मिरिसा एक जगह है, और हिक्का दुआ एक जगह है। तो कैंडी, इला, मिरिसा और हिक्का दुआ, इन 4 जगहों पे हम गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इला एक ऐसी जगह है। कैंडी में कई मॉल्स हैं। डांस का प्रोग्राम भी देखा, वहाँ का जो लोकल डांस है, कई चीज़ें देखी, सी बीचेस भी देखे, बोटिंग भी की है। फिर हम इला चले गए। इला एक ऐसी जगह है, अच्छा, झरने खूब हैं, खूब झरने हैं, जगह जगह झरने हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं। अब दिसंबर के महीने में भी झरने आना, वह बर्फ़ तो जमती नहीं पहाड़ों पर। ये तो ओरिजिनल बारिश का ही पानी आ रहा है, और काफ़ी तादाद में आ रहा है। मतलब बड़े बड़े झरने हैं, जो भारत के अंदर मध्य प्रदेश के जंगल, सबसे बड़े जंगल हैं हिमालय के बाद में, लेकिन वहाँ नहीं आता इतना पानी। वहाँ बारिश के मौसम में पानी आके और बंद हो जाता है। झरने हैं, छोटे मोटे झरने चलते रहते हैं। सुंदरबन वगैरह में जो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, उस पर चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई खास बात नहीं। लेकिन वो झरने बहुत ताकतवर है। लंका के अंदर जो भी है, इला एक सबसे ज़्यादा, कैंडी और इला, ये दोनों हिल स्टेशन हैं, और इनमें झरने सबसे ज़्यादा हैं। और जो अशोक वाटिका है, जहाँ माता सीता को ठहराया गया था, वो जगह भी इला में ही है। और यहाँ सीता जी का प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा सारा मंदिर है, वेल क्लीन, एकदम फिनिश, नया नज़र आता है, जैसे आज ही बना हो। वहाँ राम, लक्ष्मण, सीता माता की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, पीछे झरना बह रहा है। और एक वो जगह भी है, थोड़ा सा पीछे उतर करके मंदिर के, जहाँ सीता माता को बैठी रही। सीता माता अपहरण जब रावण कर ले गया था, तो उस वक्त बैठी रही। और मिरिसा और इला के बीच में भी बहुत झरने हैं, बड़े बड़े झरने हैं। रावणा झरना, एक तो रावणा फाल है, बहुत बड़ा है मतलब, और कई इतने झरने हैं, पूछो मत आप। लश ग्रीन है बिल्कुल सारा। मतलब जो लंका है, मैंने दुनिया के 15 देशों की कम से कम ट्रैवल किया है, मतलब घूम के आया हूँ।
लेकिन लंका जितना लश ग्रीन है, जितने पेड़ पौधे हरियाली है, उतनी कहीं भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और नेचर ने ही लंका को सुंदर बनाया है। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि लंका इतना सुंदर है। आई नेवर थिंक। और मिरिसा के अंदर बीचेज ही बीचेज हैं, खाली काफ़ी बीच हैं, मतलब 5-7 बीच हैं, 3-4-5 पे तो हम जाके आए हैं मतलब। और इला के अंदर भी मिरिसा में हमने जो बोटिंग की 7 घंटे की, तो एक बोटिंग की थी, मैं आपसे बता रहा हूँ। उसमें फिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस को देखने के लिए। फिर हिक्का दुआ है, हम हिक्का दुआ के अंदर भी बीचेज ही बीचेज है, मतलब आप सुन। तो इन दिस वे ये पोजीशन है। और आज मैं जब, वो तो रात को उतरे थे, जब लंका आए ही थे उस दिन, तो रात को उतरे थे वहाँ पे। और उतर करके हम एक टैक्सी से, जो टैक्सी पहले से ही बुक करवा रखी थी हमने, उससे वहाँ चले गए थे, कैंडी शहर में चले गए थे, रात को 11 बजे पहुँचे थे। लेकिन आज जब मैंने कोलंबो को देखा आकर के, पूरी गाड़ी से पूरे शहर का चक्कर लगाया मैंने, तो इतना सुंदर शहर है, वेरी ब्यूटीफुल। बड़े, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं वो सब यहाँ हैं, सारे होटल्स हैं सारे। और 70-80 मंजिल के होटल्स हैं, आप सुनिए। इंडियन होटल भी यहाँ है, आईटीसी के होटल्स भी यहाँ है। रेमडा होटल में तो मैं ठहरा हुआ हूँ, मतलब ये भी इंडियन चेन ऑफ होटल्स ही है मतलब। और मतलब जो देखने लायक नज़ारा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं। अडानी जी का भी जो पोर्ट है वो बन रहा है, बन चुका है, बहुत कुछ काम होता है वहाँ पर भी, ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ भी। तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कोलंबो इतना खूबसूरत शहर होगा। ये दुबई और सिंगापुर जो दुनिया के नए शहर हैं, उनसे तुलना इसकी की जा सकती है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। सड़कें साफ़ सुथरी हैं। लंका में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं तिनका भी पड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल कहीं गुटखा जर्दा थूका हुआ नहीं मिलेगा सड़कों पर। तो दिस इज द पोजीशन एंड आई हैव एंजॉयड दिस जर्नी। खाने की प्रॉब्लम कोलंबो में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कैंडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इला में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम थोड़ी सी मिरिसा में आई, थोड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं थी वो भी। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की, जो इंडियन टेस्ट का खाना हिक्का दुआ में बिल्कुल नहीं था, मतलब बिल्कुल भी, मतलब ना नाश्ता था, इवन ब्रेड के पैकेट भी नहीं मिलते थे, मतलब बड़ी कहाँ गए कि साहब ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, मतलब। तो खैर यानी हाँ, वो काम चला लिया, कोई ख़ास बात नहीं थी, चल जाता है काम वो जो है, मतलब आप बर्गर वगैरह से, इनसे बर्गर है, फिर पिज्ज़ा है, इन सब से चला लिया हमने काम, कोई विशेष बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो ग्रीनरी का जो आनंद है, बीचेज जितने नीट एंड क्लीन हैं, वेरी क्लीन बीचेस। अच्छा, आदमी भी भले हैं। हमारे दिमाग में तो ये बात था कि रावण के ज़माने के राक्षसी, मतलब प्रवृत्ति के लोग होंगे, काले शाह रंग के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाएगा। कोई इक्का दुक्का आदमी ब्लैक है ज़्यादा, बाकी नॉर्मल कलर है, ऐसा कुछ नहीं है। और आदमी भले हैं, सबमिसिव हैं, मतलब हेल्पिंग नेचर के भी हैं, कोई धोखाधड़ी बदमाशी कुछ भी नहीं है, मतलब ये कहना पड़ेगा। मतलब टूरिस्टों के साथ भी कोई बदमाशी वाली बात नहीं देखी। 9 डेज तक प्रवास किया है मैंने श्रीलंका में, अभी भी श्रीलंका से ही बोल रहा हूँ मैं, ये वीडियो लंका से बनाया, रामदा होटल से बना रहा हूँ मैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा तो ये सुझाव है, महंगा ज़रूर है, महंगे में तो सिंगापुर और दुबई जितना महंगा है, यूरोप जितना महंगा तो नहीं है, यूरोप ज़्यादा महंगा है, लेकिन सिंगापुर दुबई जितना महंगा तो यहाँ है, क्योंकि टूरिस्टों से जो टिकट्स है वो टिकट बहुत ज़्यादा लेते हैं। जितने भी टिकट्स हैं, अब आप देखिए, कैंडी में एक गार्डन था, बोटानिकल गार्डन, उसका 3500 रुपये का टिकट था पर हेड। 1000, 1200, 1500 से कम का टिकट तो कहीं है ही नहीं। हमने वो जो बोटिंग की थी इला में, उस बोटिंग के हमने भी पेड 56,000 रुपीज़, 6 सदस्यों के। अच्छा, फिर
10-15 हज़ार पे एक वो जो मांडू नदी थी हिक्कादुआ में, बहुत बड़ी नदी है, दैट इज ए वेरी बिग रिवर, और इतनी लश ग्रीन है उसके दोनों तरफ। नदी के बीच बीच में भी कुछ झाड़ियाँ, इस तरह की गुफाएं बना रखी हैं लकड़ी पेड़ों से, वनस्पति की, वेजिटेशन की। दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग है वो मतलब। तो वहाँ भी 12-15 हज़ार रुपया तो बोटिंग का देना ही पड़ा है 1 घंटे का। और उन्होंने भी बड़ी अच्छी मतलब एक इंटरेस्टिंग मतलब बना रखी है, पौंड बना रखे हैं नदी के बीच में, छोटे छोटे पौंड, आर्टिफिशियल ड्रम लगा करके नीचे, और उस पर तख्ते बिछा करके, और उसमें मछलियों के कुंड है, छोटी मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ, और उसमें टूरिस्ट के पैर, कहते हैं साहब पैर डाल दीजिए आप, मछलियाँ देखो आपको गुदगुदी करेंगे आपको। तो मछलियाँ जो हैं खाती हैं, बटके भरती हैं आपके पैरों के, कोई काटती नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो बड़ा अजीब लगता है, शुरू में तो डर लगता है आदमी को, लेकिन बाद में वो हैबिचुअल हो जाता है। तो अब ये तो बात ये रही लंका दौरे की, और मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो भी अवसर मिले आप लंका अवश्य जाएं। एक तो उस धरती के दर्शन होंगे, आपके पैर पड़ेंगे जहाँ माता सीता को रुकवाया था, राम रावण का युद्ध हुआ था, राम माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, वो सब मंदिर मैंने देखे हैं, रावण की गुफा भी देखी है। और एक हनुमान मंदिर है जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लंका में हनुमान जी ने पैर रखा था, पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ इतना सुंदर मंदिर है हनुमान जी का, व्हाट ए ब्यूटीफुल टेम्पल, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सुंदर मंदिर है, बड़ा सारा, मज़ा आ गया देखकर, भारत में नहीं इतने सुंदर मंदिर। और उसी के साथ एक अन्नपूर्णा नामक एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहती है, वहाँ खाना मिलता है इंडियन टेस्ट का, जैसे रोटी मिलेगी, 2-3 सब्जियां हैं, दाल है, थाली सिस्टम है, आप बुफे सिस्टम से लीजिए, खाइए, बड़ा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा खाना है। तो आप देखिए कि मेरा जो आने का पर्पज़ यही था कि मैं तो भगवान राम की वजह से आया हूँ, मतलब यहाँ मैं उनका परम भक्त हूँ, बजरंग जी का परम भक्त हूँ, मैं तो इसलिए आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि लंका इतना सुंदर है और इतना अच्छा है, तो यहाँ खूब और बहुत कुछ देखने को मिले। और मेरा ये शौक भी है कि अच्छे अच्छे टूर करना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, अच्छे अच्छे होटल्स में, रिजॉर्ट में ठहरना, ये सब, ये जितने भी कैंडी में गए, इला में गए, मिरिसा में गए, हिक्कादुआ में, ये सब रिसोर्ट्स थे, मतलब शानदार लश ग्रीन रिसोर्ट थे, मतलब फर्स्ट क्लास, नीट एंड क्लीन, एकदम वेल इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़, अच्छे अच्छे कमरे थे, ग्रीन मतलब हॉट वाटर नहाने धोने का था, ग्रीनरी थी उसके अंदर काफ़ी, सब कुछ था वेल। तो ये लंका दौरा है, और मैं कुछ तस्वीरें भी भेजूंगा, कोशिश करूंगा, मैं टेक्निकली मैं बहुत कमज़ोर हूँ इस मामले में, तो मैं कुछ तस्वीरें भी वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो लंका दौरे की बात ये तो ये समाप्त हो जाती है, पूरी हो गई। और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना मेरे से, आप भी कभी जाना चाहें तो मैं बता दूंगा प्रोग्रामिंग क्या है क्या नहीं है। हालांकि ये सारा जो मैनेजमेंट देखा है, मेरे सनैनला साथ थे, उन्होंने देखा है, मेरा काम तो खाली मज़े लेना था, मतलब है ना। तो ये बात रही। अब रहा सवाल, ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है, मतलब ये वीडियो जो मेरे रेगुलर वीडियो 2 रोज आते हैं उनसे हटकर है, ये खाली लंका दौरे का ही है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार की भी थोड़ी बहुत चर्चा अगर कर ली 2-4 मिनट तो कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर ऑपरेटर्स का दबदबा कायम है, ऑपरेटर बहुत ताकतवर हैं, चाहे अमेरिकी बाजार हो चाहे हिंदुस्तान के बाजार हो। आप एक ही बात करें कि जल्दी पैसा कमाने की ना सोचें शेयर बाजार में, आपका जल्दी नहीं, आपकी पूंजी और चली जाएगी, मैं आपसे बताऊँ। और 3 चीज़ों का ध्यान रखें, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग और रेपुटेड होना चाहिए, जहाँ आप पैसा लगा, जहाँ आपने बड़ी सख्त कमाई का, बड़ी कड़ी मेहनत से पैसा कमा के, पेट काट के पैसा बचाया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो पैसा किस आदमी को सौंपना। शेयर बाजार में जो आप लगाते हैं, किसी न किसी आदमी के ऊपर तो भरोसा करके लगाते हो ना, कोई कंपनी का जो प्रमोटर है उस पर भरोसा करके उसके शेयरों में हम पैसा लगा देते हैं। तो वो आदमी ऐसा होना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो भरोसेमंद हो, जिसकी कई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी आके सक्सेस हुए हैं,
लेकिन उसमें भी बहुत समझने देखने की आवश्यकता है। अभी जोमेटो के एंटरप्रेन्योर थे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, बट दे हैव सक्सीडेड, इन्होंने सफलता प्राप्त की है। भारतीय एयरटेल के जो सुनील भारती बंसल हैं, वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज वेरी इंडस्ट्रियस, मेहनती आदमी थे मतलब। तो उन्होंने कितनी बड़ी कंपनी बनाई और हर आंधी तूफान से लड़े हैं वो। ऐसा नहीं दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें आई हैं, लेकिन उन दिक्कतों से निपटा है वो आदमी। जो जिंदल्स हैं, JSW के मालिक हैं, जिंदल स्टील के मालिक हैं, ये लोग भी फर्स्ट जनरेशन ही है। जो इनके फादर ओम प्रकाश थे, जी जिंदल थे, वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो गए थे, वो शुरुआत थी। जो बिजनेस को ज़्यादा एक्सपांड किया और बढ़ाया वो तो इन दोनों चारों भाइयों ने बढ़ाया मतलब। तो आप पैसा ऐसे आदमी को दो, ऐसे आदमी में लगाओ, यानी मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, हिंदुस्तान के 100-150 आदमियों की जो एक अच्छी क्वालिटी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनके कंपनी के शेयरों की लिस्ट बनाइए, उनके मन देखिए कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी। दूसरी बात है कि ज़्यादा पैसा आप जो लगाएं वो सर्विस सेक्टर में लगाएं, और उसमें भी टॉप प्रायोरिटी IT इंडस्ट्री होगी। IT इंडस्ट्री कभी ऑब्सोलेट नहीं होगी, समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। The requirement of the production, requirement of the technology and new inventions will be included in the production. तकनीक तो हमेशा बदलती है, अपग्रेडेशन आता है उसमें। सर्विस सेक्टर में पैसा लगाएं, जैसे IT कंपनीज हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज में मत लगाएं पैसा, हॉस्पिटल्स हैं। अब और कई तरह की सर्विसेज के मतलब शेयर आ रहे हैं, जैसे मेडी असिस्ट का शेयर है, मेडी असिस्ट का है जो TPA का काम करती है। फिर एक सेग्युलिटी नामक एक कंपनी आई है, I applied in the IPO, but I could not be allotted. I purchased from the market at a rate of 30 rupees and I have been highly benefited. क्वांटिटी में खरीदे थे मैंने, बेच दिए बहुत कुछ तो। और सवाल ये उठता है, दूसरी बात टेक्नोलॉजी ब्रांड मैनेजमेंट जो मैं कहता हूँ। अब मेरे से कई आदमी पूछते हैं कि साहब मैं इस शेयर में पैसा क्या लगाऊं, क्या ये खरीदूं, क्या या इसको होल्ड करूं क्या। मेरा एक ही प्रश्न है दोस्तों, आप सेकंड थर्ड ग्रेड आइटम अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं? आप वो चीज़ रखिए जो दन चले। और मैं जो आपको वीडियो बना के भी देता हूँ, जिन शेयरों पर वीडियो में जिन पे चर्चा करता हूँ, वो बहुत मजबूत शेयर है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ, मेरे व्यूवर्स का पैसा डूबना नहीं चाहिए। एक बार चाहे ढीला पड़ जाए, टूट जाए, चाहे कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है शेयर बाजार में, लेकिन वो वापस उभर के आ जाए। ये मेरे पास भी होता है, बहुत शेयरों में होता है, लेकिन वो उभर के आएगा, उसको ऊपर उठना पड़ेगा उसको। जैसे मदरसन संवर्धन का शेयर है, अभी डाउन है, मतलब बिल्कुल मैंने खरीदे, मतलब खरीद शुरू कर दिए मैंने वीडियो बनाए, 2 बार वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर। 1,10,000 करोड़ की सेल है ऑटो एंसिलरी में, द लार्जेस्ट कंपनी, और इसने पैसा उगला है, सोना बरसाया है, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त कर देते हैं। ये एक स्पेशल वीडियो है, इसको आप देख लें। मैं तस्वीरें भी भेजने की कोशिश करूँगा, फ़ोटोज़ भी। आई विल आस्क टू माई सन टू सेंड दीज फोटोज़ ऑन माई चैनल, और चलता रहेगा कार्यक्रम। आप मेरे वीडियोज़ को, बस एक ही प्रार्थना है मेरी कि आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें, गंभीरता से देखें, हर चीज़ स्पष्ट है। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते रहेंगे अपन, चलता रहेगा कार्यक्रम रोज़ाना, वही 2 वीडियो पर डे। एंड टुमारो नाइट आई विल बी इन दिल्ली, गुड़गांव पहुंच जाऊंगा, मेरी डॉटर के यहाँ 1-2 रोज़ रहूँगा, देर आफ्टर आई विल गो टू जयपुर, बट द वीडियो मेकिंग प्रोसेस विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।